अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर की जंग का मंतकी अंजाम। बानी पीटीआई ने वजीर आला केपी से इस्तीफा तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान। सुहेल अफरीदी नए वजीर आला केपी नामजद। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वजीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी, उनके हुक्म के मुताबिक उनकी अमानत उनको वापस कर दी। नए वजीर आला की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करूंगा। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान काफी अरसे से सियासी बयानबाजी जारी थी। दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए। बानी ने पीटीआई रहनुमाओं से अडेरा जेल में मुलाकात के दौरान आज गंडापुर को इस्तीफा देने की हिदायत की। मुतादिद पार्टी अरकान ने बानी को अली अमीन गंडापुर की गवर्नर से मुतालिक शिकायत की थी। अली अमीन गंडापुर ने ओहदे से मुस्ताफी होने वाली सोशल मीडिया पोस्ट चंद घंटों बाद डिलीट कर दी। नए नामजद वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सरगर्म रुकन है और ताल्लुक जिला खैबर से है। वो इस वक्त केपी काबीना में वजीर बराए हायर एजुकेशन है। सुहेल अफरीदी पहली बार रुकन असम्बली बने हैं। सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब किए जाने की तस्दीक कर दी। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। बानी को तवक्को है कि सुहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत को समझाएंगे। विजन पर अमल ना होने पर बानी पीटीआई को दुख है। तब्दीली का फैसला उन्होंने खुद किया। तब्दीली के बगैर कोई चारा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल बदतरीन है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर अब मुमकिन नहीं है। अब नई शुरुआत होगी। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी मायनों में नौजवानों की जमात है। पार्टी के आदत और कारकुनान अपने नजरियाती नौजवान वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के शाना बशाना खड़े होंगे। मैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कबूल करने का मजाज नहीं, वो अपना इस्तीफा गवर्नर केपी को भिजवाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अली अमीन गंडापुर आज पेशावर रवाना हो गए, कल इस्तीफा देंगे। बानी का पैगाम मौसूल हो चुका, उनकी हिदायत पर मिनवान अमल होगा। अगर किसी सूबे में हुकूमत में तब्दीली या कोई अहम इकदाम हो रहा है तो वो बानी की हिदायत के मुताबिक ही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी की वाज़ेह हिदायत है तमाम फैसले पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से 1 घंटे तक मुलाकात। इस्तीफे से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। पहले दिन ही कह दिया था कि पीटीआई में मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तंजिया रद्दमल बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। फिलहाल तो तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर दस्तखत करूंगा। इस्तीफे में गलती हुई तो वापस भेज दूंगा। अली अमीन गंडापुर 2 कश्तियों के सवार थे। नए नामजद वज़ीर आला भी ज्यादा काबिल नहीं, सूबा उनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी पीटीआई लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ भी यही हुआ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने पर रद्द-ए-अमल। बोले तारीख गवाह है, बानी ने हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया। उधर अली अमीन गंडापुर की तब्दीली की खबर सुनकर मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुरा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सूबे में करप्शन और बेअमनी इंतहा पर है, पीटीआई के साथ बैठने को तैयार हैं। किसी इत्तेहाद में जाने से पहले जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। पाक फौज मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार। भारतीय जारहत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। किसी नए मामूल का जवाब नए रद्दमल से देने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत को 2 टोक जवाब दे दिया। शुरका का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे का फैसला। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की जंगी जुनूनियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। फितना अल ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फोरम का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। फील्ड मार्शल का 2 रियासती हल और 1967 से कबल की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा। बोले अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत बनाया जाए। फौजी क़यादत ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया।
पाक फौज के शोहदा को सलाम और गजई में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा अदा। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी बुज़रा और फौजी अफसरान की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज ने और गजई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक समेत 11 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के 19 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत ऑपरेशन की कमांड कर रहे थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन शोहदा के खले खाना से ताज़ियत का इजहार। 19 दहशतगर्दों को हलाक करने पर जवानों की पज़िराई। शहबाज शरीफ ने कहा, निडर सपूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिला देंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम हमेशा शोहदा की मखरूस रहेगी। उनके खून का हर कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अकास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सेनेटर शहरी रहमान, वज़राए आला, गवर्नर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब की वफाक और पंजाब हुकूमत में लड़ाई की खबरों की तरदीद। नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को फिर खड़ी खड़ी सुना दी। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के मुखालफिन को कोई बात नहीं मिलती तो नून में से शीन निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं। याद रखो, नून, मीम और शीन सीसा फैलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। नून, मीम, शीन को अलग करने वाले बड़े आए, उन्होंने धूल चाटना पड़ी। जो आज ऐसा कर रहे हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। पंजाब पर तनकीद करने के लिए मीम शीन ही मिला है तो आपको इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं काश उनका सूबा भी पंजाब की तरह साफ हो। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहने से पंजाब में दूसरे सूबों से ज्यादा सहूलियात हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सियासी कशीदगी कम कराने की कोशिशें। सदर मुमलिकत के बाद वज़ीर आज़म कशीदगी में कमी के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ ने आला सतह का वफ्द तश्कील दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सेनेटर राना सनाउल्लाह शामिल। वफ्द कुछ देर में कराची रवाना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात के लिए तैयार। कशीदगी ख़त्म कराने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा कर रखा है। नून लीग की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे को गैर ज़रूरी करार दिया। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी कम न हुई। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है, मरियम नवाज को उन्हीं के लहजे और अल्फाज में जवाब दिया तो मुनासिब नहीं होगा। हमारे लहजों के साथ ताल्लुकात भी तल्ख हो जाएंगे। हमारा मकसद किसी की नाक रगड़वाना नहीं चाहते ये मामला हाथ से निकल जाए। हुकूमत को किसी मुहिम में नहीं डालना चाह रहे। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की शिकों पर भी हटधर्मी का मुजाहरा किया था। उधर नून लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को नागवार गुजरी थी। उनकी तजावीज़ से ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हों हम ठीक काम नहीं कर रहे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बात की गई। मरियम नवाज ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए बिलावल की बात का जवाब दिया। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2025 में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। पंजाब हुकूमत की मजीद वक्त देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन की बहुत कोशिशें की लेकिन पंजाब हुकूमत ने हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। 2021 में बल्दियाती हुकूमतें ख़त्म हुई। 120 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम था। इलेक्शन कराना जितनी इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है उतनी सूबाई हुकूमत की भी है। मजीद ताखीर नहीं करेंगे। पंजाब लोकल बॉडीज इलेक्शन दिसंबर 2025 में लोकल गवर्नमेंट कानून 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियाँ कल से शुरू होंगी। शेड्यूल 2 महीने बाद आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने बार बार बहाने बनाकर बल्दियाती इंतखाबात डाले। 5 बार बल्दियाती कानून बदला। पहले जून 2020 में हल्का बंदियाँ रुकवाईं, फिर जून 2024 में हल्का बंदियाँ रुकवाईं।
जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। हमारे बस में नहीं 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं तरमीम से मुतल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं तरमीम गैर मामूली तरीके से रात के अंधेरे में लाई गई। फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करे तो पहले दिन से खत्म तस्वुर होगी। समाअत फुल कोर्ट में करने की सदा जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए। फुल कोर्ट सुने या बेंच, जुडिशियल ऑर्डर को कोई नहीं रोक रहा। जस्टिस जमाल खान मुदक्किल ने कहा, आप 191 को नहीं मानते तो ये बेंच खत्म हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 191A को भूल जाएं तो फिर आईनी बेंच ही खत्म, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क दिए, माजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस इख्तियार इस्तेमाल करके फुल कोर्ट बनाते रहे। अब ये इख्तियार आइन और कानून के मुताबिक कमेटी का है। सऊदी अरब का पाकिस्तान से ताल्लुक गैर मुतज़लज़ल और मुस्तकिल अज़्म पर मबनी है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। कहा, हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अवाम ने भी हमेशा पाकिस्तान के लिए बेमिसाल मोहब्बत दिखाई। हम यहाँ एक ख़ानदान की तरह बैठे हैं। सऊदी अरब के कई दौरे किए मगर हालिया दौरा रियाज़ बिल्कुल मुनफरिद था। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती अरकान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के मामलात को ऐसे तरीके से हल करने के लिए कोशिशों की पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी कश्मीर की तरक्की के लिए मामला फहमी का मुजाहरा किया। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है और आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। मेरी हुकूमत ने हमेशा तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल को हल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को फौरी हटाने या इस्तीफ़ा देने का फैसला नहीं हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन तारिक फजल चौधरी ने खबरें झूठी और बेबुनियाद करार दे दी। कहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद का वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कोई तस्करा नहीं हुआ। सिंध और पंजाब हुकूमतों की लड़ाई पर बात करते हुए कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आदम एतमाद की सियासी मुखालिफिन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वज़ारतें ना लेने के बावजूद पीपल्स पार्टी का ताउन उनकी जमहूरियत पसंदी है। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती अरकान की वज़ीर-ए-आज़म से मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मसवदे को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। वफ़द की 200 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल ख़त्म करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़। इलाकाई कशीदगी को मईशत के लिए ख़तरा करार दे दिया। गाड़ियों की गिफ्ट स्कीम ख़त्म, कार दरामद की स्कीम सख्त की जाएगी। हुकूमत और IMF में इत्तफाक़ राय, कारों की दरामद के हवाले से बैगेज और तहाइफ स्कीमें ख़त्म होंगी। रिहाइशगाह की तब्दीली के हवाले से मौजूद एक तीसरी स्कीम को सख्त किया जाएगा। कारों की तजारती दरामद में 5 साल पुरानी कारों की दरामद की इजाज़त दी गई। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान और अहल खाना के असास से अवाम के सामने लाने की सिफारिश। आज वफ़द वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात करेगा। पंजाब में गंदम खरीदारी के लिए कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल गंदम खरीदारी का जामे प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा तय। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतल्लिक अहम इजलास। गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया, पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मरियम नवाज का कहना था कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर किसान कार्ड के जरिए ज़रूरी मुदाखिल दिए। हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफर मौजूद है। कानून की हुक्मरानी तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो सकती। पार्लियामान में जो हुक्मरान हैं वो पैसे देकर वहां तक पहुंचे, उनमें से कोई उम्मीद नहीं कि करप्शन कम करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने हरीफों पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहते हैं, मौशी हालात ठीक नहीं, कोई बेहतरी का प्लान भी नहीं। शुगर माफिया सियासत में है, किसान ने गंदम सस्ती बेची मगर आटा महंगा है। महंगाई के दौर में करप्शन बदनसीबी है। सूबों में तफरीक खत्म होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते।
सिंध में इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी सर्विस मंसूबों में पेशरफ्त पर जायजा इजलास। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनी के वक्त की शर्जील मेमन से मुलाकात। सूबे में माहौल दो सफरी सहूलियात पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि निजी शराकतदारी से ट्रांसपोर्ट के शोबे में जिद्दत लाना चाहते हैं। बर्क गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। सिंध में चार्जिंग स्टेशन, मरम्मती सेंटर्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौके हैं। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया है। महंगाई सोने की चमक दमक को मांद करने लगी। आलमी सतह पर सोने की कीमत पहली बार $4000 फी औंस से तजावुज कर गई। आलमी माशी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और अमरीकी फेडरल रिजर्व की शरह सूद में मुमकिन कमी वजह बनी। स्पॉट गोल्ड $3995 फी औंस पर ट्रेड हुआ। दिसंबर के लिए अमरीकी गोल्ड फ्यूचर्स $4016 फी औंस हो गया। रवा बरस सोना 52% महंगा हो चुका। पाकिस्तान में भी आलमी सतह पर कीमत बढ़ने के असरात। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत $8400 इजाफे से $4,42,000 हो गई।